प्रधानमंत्री द्वारा कोरोना वायरस के खतरे को देखते हुए लॉकडाउन 3 मई तक बढ़ाने के बीच बिहार में किसानों के लिए एक अच्छी खबर सामने आ रही है। पटना में आज एक बैठक के दौरान बिहार सरकार ने किसानों के गेहूं की अधिप्राप्ति सहकारिता विभाग व पैक्सों के जरिए शुरू करने की मांग की है। इस फैसले पर अमल करते हुए बिहार सरकार के सहकारिता मंत्री ने बताया कि इस बार गेहूं अधिप्राप्ति का काम 15 अप्रैल से 15 जुलाई तक किया जाएगा और साथ ही किसानों को उचित दाम दिलवाने के लिए 1925 रुपए का समर्थन मूल्य भी तय किया गया है। सहकारिता मंत्री ने सभी पैक्स और व्यापार मंडलों को निर्देश देते हुए कहा कि जल्द से जल्द सभी किसानों का रजिस्ट्रेशन किया जाए। नमस्कार किसान भाइयों, मुझे उम्मीद है कि कोरोना महामारी के समय में आप सुरक्षित तरीके से होंगे और सुरक्षित रहते हुए सामाजिक दूरी का पालन करते हुए आप कृषि कार्यों का भी जो आपका दायित्व है, और आप तो बिहार के अन्नदाता हैं, भारत के अन्नदाता हैं, किसान भाई हमारे अन्नदाता हैं। तो मैं उम्मीद करता हूं कि जो माननीय प्रधानमंत्री जी का जो दिशा निर्देश आता है, आयुष मंत्रालय का जो दिशा निर्देश आता है, आप उसका पालन भी कर रहे होंगे और कृषि कार्यों को बढ़िया तरीके से अंजाम दे रहे होंगे। मुझे बड़ी खुशी है कि सहकारिता विभाग ने गेहूं अधिप्राप्ति का कार्य 15 अप्रैल से 15 जुलाई तक करने का निर्णय लिया है और इस बार गेहूं का जो समर्थन मूल्य है वो 1925 रुपया है। हम गेहूं अधिप्राप्ति का कार्य पैक्सों और व्यापार मंडलों के माध्यम से करेंगे। आज के दिन तक जो विभाग ने सूचना दी है उसमें 800 से ज़्यादा किसान भाइयों ने गेहूं अधिप्राप्ति हेतु रजिस्ट्रेशन कराया है विभिन्न जिलों में। मैं आपसे ये भी कहना चाहता हूँ कि सरकार के अधिप्राप्ति का जो लक्ष्य होता है कि किसान भाइयों को न्यूनतम समर्थन मूल्य से ज़्यादा मूल्य मिले, बाजार मूल्य मिले, तो अभी जो जानकारी हम लोगों को मिल रही है वो समर्थन मूल्य से ज़्यादा बाजार मूल्य है। ये भी एक उत्साहवर्धक समाचार हम सब लोगों के लिए है, सरकार के लिए है, सहकारिता विभाग के लिए है। मैं आपसे अपील करता हूँ कि आप रजिस्ट्रेशन कराएं और गेहूं अधिप्राप्ति का जो बिहार सरकार ने सांकेतिक लक्ष्य 2 लाख मीट्रिक टन रखा है, लेकिन उसके आगे भी अगर किसान भाई गेहूं लाएंगे तो उसका अधिप्राप्ति करने का कार्य सहकारिता विभाग अपने पैक्सों और व्यापार मंडलों के माध्यम से करेगा। ये आपसे अपील भी है, खुद को सुरक्षित रखें और गेहूं अधिप्राप्ति का भी कार्य कराने का कार्य करें। आप सबों को फिर से आपके बेहतर स्वास्थ्य की कामना करता हुआ, आपके परिवारजनों की बेहतर स्वास्थ्य की कामना करता हुआ आप सबों से को बहुत शुभकामना भी देता हूं। आपको बता दें कि कोरोना वायरस के बीच पूरे देश में लॉकडाउन के बावजूद कृषि सेवाओं को इससे बाहर रखा गया था ताकि देश में खाने पीने की सामग्रियों का सृजन सुचारू रूप से चलता रहे। न्यूज़ नेक्स्ट, डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।